मेरे पास लास्ट 2000 रुपए बचे एंड देन आई मेड $22 to 40, then 40 to 60, फिर 80, 100,000, 10,000, 50,000, 100,000, then I made my million in just less than 1 year with meme coin. मेरे ट्विटर अकाउंट्स को बहुत सारे सेलिब्रिटीज फॉलो करते हैं, जैसे आपने जॉन सीना को सुना होगा, he follows me on Twitter. हसबुल्ला he also follows me. Even in fact बहुत सारे क्रिप्टो के बड़े मीम कॉइन्स लाइक डोज विथ हैट वो भी मेरे को फॉलो करता है. वेल I made more than $1 million from just $22 in less than 1 year. Is it? It is. Bitcoin is like digital gold. Bitcoin की इस टाइम current value is like $100,000. Elon Musk को क्रिप्टो करेंसी का फादर बोलता है. You can even buy Tesla from Dogecoin, not from Bitcoin, not from Ethereum, from Dogecoin. तो आप समझ लो मीम कॉइन्स का क्या पोटेंशियल है. 10 से 20% तक लोग जो हैं जो अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, बाकी 70 से 80%, 90% जो लोग होते हैं ना वो लॉस खाते हैं. क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन और राइट गाइडेंस नहीं है. So आप मुझे बताओ, why should I trust you or why should my audience trust you? Hi Azan, how are you? Hi, I'm good. How are you? Good, good, good. जब से मैं दुबई में हूँ, आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू क्रिप्टो, बिकॉज मैं बहुत क्यूरियस थी यहाँ आने से पहले अबाउट द होल क्रिप्टो वर्ल्ड. बट तुमसे मिलके इट वॉज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज तुम बहुत ही कहीं भी हो नहीं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एंड सीक्रेटिवली हर चीज़ कर रहे हो. सो मैंने सोचा आज इस सीक्रेट को सबको बता देते हैं. सो आर यू रेडी? I'm ready for it. ठीक है. सो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सो टेल मी व्हाट्स क्रिप्टो. वेल क्रिप्टो बेसिकली इज़ अ डिजिटल एसेट जिसमें हम लोग अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं. इसके बहुत सारे यूज़ केसेस भी होते हैं, लाइक शेयरिंग मनी, ट्रांसफरिंग मनी. जैसे आपको अगर पैसे कहीं ट्रांसफ़र करने हैं फ्रॉम अ कंट्री ए टू कंट्री बी, इट्स ईजियर दैट यू कैन ट्रांसफर क्रिप्टो फ्रॉम कंट्री ए टू कंट्री बी बिकॉज इट्स डिसेंट्रलाइज्ड. इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी मैनेज नहीं करती है. इट्स एवरीथिंग इज स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन. ओके. तो क्रिप्टो हम लोग उसको एक एसेट की तरह ट्रीट करते हैं. सो क्रिप्टो ट्रेडिंग में जितने भी वेज हैं आप मुझे वो बताओ, एंड आप किस चीज़ में डील करते हो वो बताओ. ओके. क्रिप्टो में बेसिकली 3 तरीके की चीज़ें होती हैं. सबसे पहले एक आपका किंग होता है जिसको बिटकॉइन बोलते हैं. ओके. देन उसके बाद आते हैं ऑल्ट कॉइन्स जिनको ऑल्टरनेटिव कॉइन्स बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. आपके एवैक्स हो गया या सोलाना हो गया, अलग अलग टोकन्स होते हैं. और थर्ड पार्ट जो सबसे ज़्यादा मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है वो है मीम कॉइन्स. ओके. मीम कॉइन्स सबसे ज़्यादा रिस्की गेम होता है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल गेम होता है. अच्छा, तो आप तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ. ओके. तो बिटकॉइन के बारे में बेसिकली सबको ही नॉलेज है, सब कुछ बज़ चल रहा है. बिटकॉइन इज़ लाइक डिजिटल गोल्ड. उसको डिजिटल गोल्ड बोलते हैं क्योंकि वो सबसे हाई वैल्यू स्टोर करता है. एक बिटकॉइन की इस टाइम करंट वैल्यू इज़ लाइक $100,000. और ऑल्टरनेटिव कॉइन्स वो कॉइन्स होते हैं जो बिटकॉइन के डेरिवेटिव पे ऑल्टरनेटली लॉन्च हुए थे. अच्छा. और उनमें बहुत सारे अलग अलग यूज़ केस होते हैं, उनकी अपनी यूटिलिटीज़ होती हैं जिस पे वो वर्क करते हैं. ठीक है. थर्ड पार्ट जो होता है वो मीम कॉइन्स होते हैं. आप मीम से क्या समझ रहे हो? इट्स अ मीम. या. इट्स नथिंग, नो यूटिलिटी, नथिंग. इट्स मेड फॉर अ फन, जोक, मजाक. ठीक है. मजाक में बनाई गई हुई करेंसी जो होती है उनको मीम कॉइन्स बोलते हैं. और यही सबसे ज़्यादा हाइप्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कम पैसे से ज़्यादा पैसा बनाने का पोटेंशियल रखते हैं. जैसे कि आपने सुना, मीम कॉइन्स में बहुत कम टाइम में बहुत पैसे आ जाते हैं. हाउएवर आई आल्सो वांट टू क्लियर दिस फॉर ऑल ऑफ यू कि इसमें बहुत सारी स्मार्टनेस एंड स्ट्रैटेजी लगती है. एंड बिफोर यू स्टार्ट इट इज ऑलवेज गुड टू हैव सम लिक्विडिटी फर्स्ट, जिसके बारे में आगे हमारे गेस्ट भी बात करेंगे. कई बच्चों के सेविंग्स अकाउंट तक तो खुले नहीं होते एंड दे वांट कि वो क्रिप्टो से मिलियनेयर बन जाए. इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक थिंग्स स्टेप बाय स्टेप. आजकल इट्स इजी टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, बट खुद से रिसर्च कर मैंने अपने आसपास काफी लोगों को स्लाइस यूज करते देखा है और इसलिए आई ट्राइड द ऐप एंड द इंटरफेस इज वेरी यूजर फ्रेंडली एंड इजी. टर्न्स आउट इनके डेली इंटरेस्ट पे आउट्स हैं एट 6% इंटरेस्ट रेट. आरबीआई के रेपो रेट का 100% है और एफडी तो 9% पर, जो हाईएस्ट है इन द मार्केट फॉर नॉन सीनियर सिटीजन. ये अपने पैसे सेव और ग्रो करने का एक सेफर ऑप्शन है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि स्लाइस ऐप के थ्रू आप बिना कोई मिनिमम बैलेंस एंड जीरो मेंटेनेंस फीस के साथ एकदम रिस्क फ्री अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो. ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं पर भी पैसे डालने के लिए, इसलिए स्लाइस इज द बेस्ट बिकॉज 5 लाख तक के आरबीआई इंश्योर्ड हैं. सो यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर स्लाइस. दैट्स माय एडवाइस टू यू. सो नाउ लेट्स लिसन टू अजान अगेन. तो कैसे, क्या, व्हाट्स द प्रोसेस, कौन बनाता है मीम कॉइन, कैसे बनता है, क्या, टेल मी अबाउट इट.
डेवलपर्स जो होते हैं, जो सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स होते हैं, वो मीम कॉइन्स को डिप्लॉय करते हैं ऑन चेन पे, ब्लॉकचेन के ऊपर। जैसे अलग अलग टोकन्स है, लाइक इथेरियम, उनकी ब्लॉकचेन पे टोकन से डिप्लॉय होते हैं, सोलाना की ब्लॉकचेन पे टोकन से डिप्लॉय होते हैं, मैटिक पे डिप्लॉय होते हैं, अलग अलग चेन्स पे टोकन्स डिप्लॉय होते हैं। और वही टोकन्स को हम लोग मीम कॉइन्स बोलते हैं, जब उनके पीछे कोई यूटिलिटी नहीं होती है, बस एक 4-5 लोगों का ग्रुप होता है जो और लोगों को इनवाइट करता रहता है, एक कम्युनिटी बनाने लगता है। तो इट्स अ कम्युनिटी कॉइन। ओके। तो मीम कॉइन्स आर बेसिकली नथिंग, जस्ट मेड आउट ऑफ फन, मजाक के लिए बने गए थे, बट उसके पीछे इतने लोग होते गए कि इट क्रिएटेड अ मैसिव रन। और बहुत सारे लोगों ने उसमें, जिन्होंने अर्ली बाय किया या जिन्होंने रन में बाय किया, उन्होंने बहुत पैसा बनाया। आपको याद होगा, आपने क्रिप्टो करेंसी में अगर कभी भी सुना है तो आपने शिबा इनू का नाम जरूर सुना होगा। तो शिबा इनू इज अ मीम कॉइन। अच्छा। हाँ, शिबा इनू इज अ मीम कॉइन जो कोई यूटिलिटी पे नहीं बना था, कोई नैरेटिव नहीं था। लोग उसके पीछे आते चले गए और इतने ज्यादा लोग उसके पीछे आ गए कि वो इतना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्वायर कर गया और बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे गया लोगों को। तो इसको हम अगर समझना चाहे तो ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी बाय अ गुची बेल्ट, तो उसकी वैल्यू वैसे कोई नहीं है, बट जस्ट द ब्रांड वैल्यू इज देयर। एग्जैक्टली, लाइक इट्स योर इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल अटैचमेंट कि नहीं मेरे को गुची चाहिए, नहीं मेरे को प्राडा ही लेना है। बट द थिंग इज, यू कैन बाय एनी ग्लासेस, बट यू वांट टू बाय प्राडा बिकॉज यू आर इमोशनली कनेक्टेड विद इट। ठीक है। तो मीम कॉइन्स में लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई लोग बढ़ते जाते हैं, एंड इट बिकम्स अ कल्ट फ्रॉम कम्युनिटी। ताकि ऑडियंस का एक इंटरेस्ट बना रहे, एंड सो दैट वी सेट अ बेस। टेल मी कि मीम कॉइन से हाउ मच मनी यू हैव मेड, हाउ यू स्टार्टेड, लाइक टेल मी द होल स्टोरी, आई एम रियली इंटरेस्टेड। Well, I made more than $1 million from just $22 in less than 1 year. Is it? It is. Or less than 1 year. The most important thing is कि टाइम बहुत कम लगा था मेरे को। ठीक है। How old are you? I am 23 years old. Oh, same age. हाँ ठीक है, तो बताओ कैसे करा? Well, मार्केट में जब मैं आया था तब मेरे पास कुछ 30-40 हज़ार रुपए थे जो मेरी पॉकेट मनी सेफ थी। मैंने वो इन्वेस्ट किया था। जैसे आप होते नहीं हो, आपको कोई सजेस्ट करता है, मेरे को भी किसी बंदे ने सजेस्ट किया था, वो समथिंग MLM टाइप टोकन्स थे जिसमें उन्होंने बोला कि आप पैसा लगा दो, आपको डेली आता रहेगा। मैं तो बोला था, मेरे को तो नहीं पता था ना, तो मैंने पैसे लगा दिए। अब मैं सोच रहा कि भाई मेरे को हर दिन 500 रुपये आएंगे, हर दिन 1000 रुपये आएंगे। मैं सोचा भाई मैं तो बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। मैं पैसे लगाता गया और एक टाइम बाद जब मैं पैसे विड्रॉ करने के लिए गया तो वो विड्रॉ नहीं हो रहे थे। अच्छा। हाँ, तो मेरे को लगा यार ये तो स्कैम है, पैसे मेरे बाहर ही नहीं है। तो ऐसे करते करते फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कि ये सब है क्या। देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट व्हाट क्रिप्टो इज़। फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, इन्फॉर्मेशन लेने का ट्राई किया, उल्टी सीधी ट्रेड्स करना ट्राई किया और सब खत्म हो गया, गॉट लिक्विडेटेड। ओके। मेरे पास लास्ट 2000 रुपये बचे। देन जब मेरे को गेम समझ में आया दैट इट्स नॉट, आपको एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट वर्क्स, तभी आप अच्छा पैसा बना सकते हो। देन आई स्टार्टेड लर्निंग, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगा। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग एंड देन आई मेड $22 to 40, then 40 to 60, फिर 80, 100,000, 10,000, 50,000, 100,000, then I made my million in just less than 1 year with meme coins. But I'm sure इतना easy नहीं होगा. So tell me, you said that आपने पढ़ना स्टार्ट करा. So tell me the step by step process. क्या पढ़ना स्टार्ट करा? सबसे पहले मेरे को जो YouTube पे दिखा वो फ्यूचर्स था। ठीक है। मैंने फ्यूचर्स में पैसा डाला, बट मेरे को पैसा हमेशा लॉस हुआ। हमेशा मैंने जहाँ जहाँ पैसा डाला मेरा लॉस होता गया। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे कुछ और गेम है जो लोग पैसा बना रहे हैं और मैं नहीं बना पा रहा। ओके। और कैसे बना रहे हैं ये फिगर आउट करना है मुझे। तो मैं रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया यार कि टोकन्स जो बनते हैं वो किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद हम बाई करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी तो होते होंगे जो एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले बाई करते होंगे। देन आई रियलाइज्ड कि एक और दुनिया है क्रिप्टो में जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज दुनिया। अच्छा। जो एक्सचेंजेस से पहले की दुनिया है, बहुत अर्ली स्टेजेस में। तो जब और मैंने उसमें डीपली और गो थ्रू किया, मैंने और बिल्कुल स्विम करते 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 मेरे को रियलाइज़ हुआ कि टोकन्स जो होते हैं वो कहीं ऑन चेन पे डिप्लॉय होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग उसको खरीदते हैं, फिर और लोग खरीदते एक टाइम पे आने के बाद वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट होता है और हम लोग खरीदते हैं। तो मुझे वो बनना था जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से पहले खरीदे, ताकि मेरे बाद जितने लोग खरीदें वो मेरी वैल्यू को बढ़ाएं। देन धीरे धीरे समझते समझते आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन शिट कॉइन्स।
शिट कॉइन्स, मीम कॉइन से पहले एक वर्ड था जिसको बोलते थे शिट कॉइन. ओके. शिट कॉइन से यू कैन अंडरस्टैंड इट मीन्स नथिंग. शिट इज शिट. तो वहां से स्टार्ट हुआ मेरी जर्नी कि शिट कॉइन्स में एंट्री लेने वाली. ये सब आप यूट्यूब से सीख रहे थे? नहीं, ये मेरे को एक्सप्लोर करने से मिला था. डेक्स पे जो आपके स्कैनर्स होते हैं, जो आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां से मेरे को मिला था. ओके. तो फिर मैंने वहां से अपना पहला मीम कॉइन खरीदा था, जिसका नाम था ईस्टर एग. ओके. ये कितने टाइम पहले की बात है? ये 2021 की बात है. 2021 की बात है. ईस्टर एग करके था, क्योंकि ईस्टर का टाइम था और लोगों ने मेरे को बताया यार इलॉन मस्क ईस्टर ट्वीट करता है. और जब इलॉन मस्क का इन्फ्लुएंस मार्केट में बहुत हैवी है. ओके. आपको डोज कॉइन से आइडिया होगा कि यू कैन इवन बाय टेस्ला फ्रॉम डोज कॉइन, नॉट फ्रॉम बिटकॉइन, नॉट फ्रॉम इथेरियम, फ्रॉम डोज कॉइन. तो आप समझ लो मीम कॉइन्स का क्या पोटेंशियल है. तो मैंने ये सुना कि इलॉन मस्क जब उसको ट्वीट करेगा तो ये पंप होगा. तो दोस्त ने मेरे से बोला भाई खरीद ले. मैंने खरीद लिया. मैंने वहाँ 5,000 रुपये डाले. ओके. और इलॉन मस्क के ट्वीट से चार्ट 4x हो गया और मेरे 5,000 के 20,000 हो गए. आधे घंटे बाद मेरे 5,000 के 50,000 हो गए. मेरे पैसे इतनी तेज बढ़ने लगे कि मेरे को लगा भाई मतलब ये मेरे को करोड़पति बना के जाएगा. और एज लैक ऑफ एक्सपीरियंस मैंने 50,000 रुपये देखे. मैंने सोचा भाई मेरे 1 लाख निकलेंगे, फिर 2 निकलेंगे, फिर 10 निकलेंगे, मैं करोड़पति. मैं बहुत खुश हो गया. आधे घंटे बाद चार्ट डंप होना शुरू हो गया. अच्छा. और वो बैक टू नॉर्मल आ गया. मेरे 5,000 के वापस 5,000 हो गए. ओके. अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं बेचूं या वेट करूं. मैंने सोचा भाई मैं वेट करता हूं, ये ऊपर जाएगा फिर बेचूंगा. वो खत्म हो गया, वो जीरो हो गया. और मेरे को तब रियलाइज हुआ कि जो शिट कॉइन्स होते हैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक टाइप के शिट कॉइन्स होते हैं जो बहुत लंबी रन में पंप होके एक बढ़िया मीम कॉइन बन जाते हैं. और उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो खत्म होके जीरो हो जाते हैं. ओके. तो वहाँ से मैंने अपनी पहली ज़िंदगी की सीख ली कि जब भी आप प्रॉफिट में हो तो हमेशा अपने इनिशियल्स आउट कर लो ताकि आप लॉस में ना रहो. वहाँ से मेरी जर्नी मीम कॉइन्स की स्टार्ट होती गई. फिर मैंने बहुत सारे मीम कॉइन्स खरीदे. मैंने बहुत मीम कॉइन्स में अच्छा प्रॉफिट बनाया. छोटे से बैग को फ्लिप किया, छोटे से बैग को और फ्लिप किया. फिर 5 के 10 हुए, फिर 10 के 20 बनाए. फिर किसी और टोकन में इन्वेस्ट किया 5,000, 5 के 20 हो गए. इस बार मैंने गलती नहीं की और अपने पैसे आउट कर लिए. तो मेरा स्लोली एक अमाउंट बनने लगा. और मेरे पास अमाउंट बनने से डाइवर्सिफिकेशन आ गया. मैं पहले 1 टोकन खरीद पाता था, फिर मैं 4 खरीदने लगा. 4 में 2 भी अगर पंप होते थे अच्छे वाले तो मेरे को जो 2 का लॉस होता था वो कवर अप हो जाता था, प्लस 10x का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाता था. तो वो धीरे धीरे मेरे को गेम समझ में आने लगी. और जब मेरे को गेम समझ में आने लगा देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर. थोड़ा सा और रिसर्च किया कि हाँ मैं कैसे इन सब चीज़ें नैरेटिव्स पे वर्क कर सकता हूँ और मैं करेक्ट नैरेटिव वाला टोकन पकड़ सकता हूँ जो भागे. क्योंकि इट्स नॉट गारंटी कि सब कुछ भागे. आपको सही पिक करना होता है कि क्या भागेगा. ओके. बट ठीक है, आप अब बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते होंगे हु इन्वेस्ट इन दिस. सो आप मुझे ये बताओ कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल मेक प्रॉफिट्स थ्रू दिस, बिकॉज आई एम श्योर इट्स साउंडिंग वेरी फैंसी बट इट्स डिफिकल्ट ऑल्सो. वेल जितने लोग मेरे से मिले हैं मैं बहुत ज़्यादातर लोगों से मिला हूँ जो डिसेंट्रलाइज दुनिया में रहते हैं. ओके. जैसे मेरे को थोड़े टाइम पहले तक कोई नहीं जानता था, बट आई वॉज डूइंग समथिंग ऑन द बैक एंड. ओके. तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिला बट दे हैव मेड मनी. आई हैव लिसन स्टोरीज दैट दे हैव मेड मोर मनी देन यू कैन इमेजिन. उन्होंने बहुत अच्छा पैसा सिंगल ट्रेड से बनाया. लाइक दे मेड $1 million इन 1 ट्रेड. ओके. दैट्स फैसिनेटिंग. तो हम लोगों को मेरे को ये रियलाइज होने लगा कि हाँ अब मैं रास्ता जो पकड़ा है वो सही रास्ता है. एंड आई कैन फिगर इट आउट कि मैं इसमें पैसा कैसे बना सकता हूँ अपनी एक्सपर्टीज लगा के और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा के. मीम कॉइन्स में मेरे हिसाब से 10 से 20% तक लोग जो हैं जो अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं. बट बाकी 70 से 80%, 90% जो लोग होते हैं ना वो लॉस खाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कौन सा मीम कॉइन कब पंप होगा, उनको कहाँ पे खरीदना है. बहुत लोग. और ये आपको कैसे पता चलता है? ये एक्सपीरियंस से पता चलता है. नैरेटिव्स आपको समझ में आने लगते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है कि हाँ ये मीम कॉइन के अंदर जो नैरेटिव है और जो इसका कम्युनिटी कल्ट है वो बहुत स्ट्रांग है. तो आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगता है कि ये कॉइन पंप होगा और आपको प्रॉफिट देगा. और ये नैरेटिव समझने में कितना टाइम लग जाता है? मेरे को तो पर्सनली ऑलमोस्ट 2.5 से 3 years लगा चीज़ों को एनालाइज करके परफेक्ट समझने में. बट स्टिल अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ. नो वन इज़ परफेक्ट. बट हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये टोकन अब ज़्यादा ईजिली पंप होने के चांसेस होते हैं इसमें. टू मेक इट सिंपलर फॉर द ऑडियंस किसी एग्जाम्पल से समझाओ.
वैसे ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एक टोकन था पॉप डोज। ओके। जब एक टोकन आया पॉप कैट और वो बहुत तेज भागने लगा, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार कैट के साथ नरेटिव किसका होता है? डॉग का होता है। जब पॉप कैट पंप होगा तो क्या पंप होगा? डॉग ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा उसको। तो जब पॉप कैट अपने हाई लेवल्स को टच करने लगा तो फोमो क्रिएट होने लगा और मेरे को रियलाइज हुआ कि ये डॉग का नरेटिव भी भागेगा, तो मैंने पॉप डॉग भी लिया, पॉप डॉग भी भागने लगा एंड इट गेव मी गुड रिटर्न्स। वैसे ही बहुत सारे टोकन्स होते हैं जिनके पीछे बड़े लोगों की बैकिंग होती है, लाइक इलॉन मस्क। सो ये नैरेटिव क्या है, कैसे पता लगता है? एक्सप्लेन मी अबाउट इट थोड़े एग्जांपल्स के साथ। ओके, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बताता हूँ। ओके। जैसे आपने इंडिया में निफ्टी 50 देखा है, निफ्टी बैंक निफ्टी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मैं स्टॉक मार्केट नहीं करता हूँ तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। ठीक है। यूएस मार्केट में S&P करके S&P 500 है। तो क्रिप्टो में एक टोकन लॉन्च होता है SPX 6900। ठीक है। अब लोगों ने क्या नैरेटिव बनाने लगे कि ये जो SPX 6900 है ये S&P 500 के इक्विवेलेंट होगा। सो दे क्रिएटेड अ नैरेटिव और उसके पीछे लोग भागने लगे और लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा डालने लगे। उन्होंने सोचा कि ये जो SPX 6900 है इट विल गो टू दैट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ S&P 500। तो ये नैरेटिव हो गया। और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे डोज फादर। आपने सबने डोज के बारे में सुना होगा। इलॉन मस्क को क्रिप्टो करेंसी का फादर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है और बहुत ही ज़्यादा ट्वीट करता है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज। तो जब फादर्स डे आता है तो जैसे हर बंदा हैप्पी फादर्स डे करता है, तो जितने भी क्रिप्टो एक्सपर्ट्स होते हैं, क्रिप्टो बंदे होते हैं, वो पता है क्या करते हैं? वो इलॉन मस्क को हैप्पी फादर्स डे विश करते हैं विद द टैग ऑफ डोज फादर। ओके। तो अब आपको एक नैरेटिव दिख रहा है ना कि डोज फादर इज अ नेम विच इज ट्वीटेड बाय इलॉन मस्क। वो जब डोज फादर लिखेगा तो देयर इज अ कल्ट ऑफ पीपल दैट आर गोना फॉलो इलॉन मस्क और वो उसके पीछे जाएंगे और वो उस मीम को इनको बाय करेंगे। राइट। तो ऐसे नैरेटिव्स हम लोग हंड करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। बहुत सारे नैरेटिव्स होते हैं जो कैट्स के पीछे होते हैं, डॉग्स के पीछे होते हैं। शिबा इनू क्या था? डोज क्या था? दे वर जस्ट डॉग। सो इन नैरेटिव्स के बारे में हाउ डू यू गेट टू नो? कहाँ से पता लगता है? कहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ आ रही है? ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग आपको ब्लॉग्स पे मिल जाएगी, आपको बहुत जगह मिलेगी। वो जैसे आपको पता होना चाहिए कि अब जैसे पेपे था, पेपे वॉज एन आर्ट। एक आर्टिस्ट था बीपल, उसने जो थी अपनी आर्ट बनाई थी और पेपे कार्टून था, पेपे द फ्रॉग करके कार्टून आता था, तो उसके नैरेटिव पे था। इट वॉज जस्ट मियर कार्टून, इट वॉज जस्ट मियर मीम, जिसके पीछे लोगों ने अपना कल्ट बना दिया और लोगों ने उस नैरेटिव को समझा कि हाँ भाई इसकी आर्ट और इसकी क्रिएटिविटी जो है वो अलग चीज़ है, दैट्स नॉट समथिंग दैट सिमिलर टू अदर पीपल। और उस चीज़ के पीछे इसका कोई रीज़न नहीं था, कोई यूटिलिटी नहीं थी, इट वॉज जस्ट मेयर मजाक। ठीक है, लेट्स गो मोर बेसिक। ये कौन लोग हैं जो नैरेटिव बना रहे हैं? नैरेटिव क्या बन रहा है ये तुमको कैसे पता लग रहा है? ये इन्फॉर्मेशन कहाँ है? मतलब व्हाट इज दैट प्लेटफॉर्म? तो देर इज नो प्लेटफॉर्म सच एज दैट। आपको ये सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा। देर आर लॉट ऑफ कैट्स एंड डॉग्स नेम। अब जैसे डोज था, डोज का एक भाई था, मतलब लाइक दीज आर ऑल नैरेटिव्स कि हाँ भाई डोज पंप हुआ तो डोज का भाई भी पंप होगा। क्या कोई भी एक मीम कॉइन बना सकता है? और क्या आपने मीम कॉइन बनाया है? वेल, पहले मीम कॉइन्स बनाना बहुत डिफिकल्ट होते थे क्योंकि उनके पीछे बहुत कोडिंग लगती थी, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। बट अभी रिसेंटली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हुए हैं जैसे पंप फन, जहाँ पे आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक से अपना मीम कॉइन लॉन्च कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को इनिशियली डाल के। अच्छा। हाँ, बहुत ईजी होता है। सिर्फ आपको टोकन का नाम लिखना है, टोकन का डिस्क्रिप्शन लिखना है, बटन दबाना है, क्लिक, एंड योर मीम कॉइन इज लॉन्च ऑन। सो आपने मीम कॉइन्स बनाया है? नहीं, मैंने पर्सनली नहीं बनाया, बट आई हैव इन्वेस्टेड इन अ लॉट ऑफ मीम कॉइन्स। एक बात बताओ, ये कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़िया, ये सब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जोमेटो में इन्वेस्ट करूँ तो आई नो ये कंपनी है, इसमें मैं पैसे डाल रही हूँ, सो ये दिस साउंड्स समथिंग लेजिट एंड सिस्टमैटिक, बट ये जानवरों के नामों में क्या है कि सब कहाँ से आया ये सब? जैसे मैंने आपको बताया, मीम कॉइन्स का मतलब होता है मीम, मजाक, जोक। इनका कोई सीरियस यूटिलिटी नहीं होती। यहाँ पे लोगों को अटैचमेंट होने लगता है, लोगों को पर्सनल अफेक्शन होने लगता है कुत्ते बिल्ली से, जो भी आपने सपोज डोज इज नथिंग, इट्स जस्ट कुत्ता। शिबा इनू कुत्ता, जितने भी टोकन्स बहुत सारे हैं, कोई कुत्ते का होता है, कोई हिप्पो का होता है, कोई गोट का होता है। लोगों को अपनी स्टोरी और अपना पर्सनल अटैचमेंट दिखने लगता है उससे। लोग अपनी स्टोरी को इंस्पायर करने लगते हैं उससे कि हाँ उन्होंने किसी की स्टोरी सुनी, भाई उसने इतना पैसा बनाया क्रिप्टो से, फिर उन्होंने ये सोचा कि हाँ किस टोकन से, डॉग कॉइन से, तो उनके दिमाग में एक पर्सनल अटैचमेंट होने लगा कि हाँ भाई डॉग कॉइन, कैट कॉइन, गोट कॉइन। तो इट्स नथिंग,
इट्स जस्ट अ प्योर मीम नेम, जहाँ पे लोगों को अपने आप में और अपने आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और वहाँ पे एक कम्युनिटी से कल्ट बनने लगता है, वहाँ पे लोग इकट्ठा होने लगते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उन सब का एक पर्सनल अटैचमेंट होने लगता है उस चीज़ से। जैसे आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है? शिनचैन। अच्छा, अगर आपको मार्केट में शिनचैन नाम का टोकन मिलेगा तो आप उसको खरीदोगे? हाँ, मे बी थोड़े बहुत पैसे डाल सकते हो उसमें। क्यों? क्योंकि आप उससे पर्सनली अटैच हो। तो मीम कॉइन्स में लोग जो है ना टोकन से पर्सनली अटैच होने लगते हैं। बट एक बात बताओ, कोई इसमें थोड़े पैसे डाल रहा है वो समझ आता है, बट इतने ज्यादा पैसे लोग कैसे इन्वेस्ट कर देते हैं कि अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं बस एक मीम कॉइन के ऊपर, जो आप कह रहे हो जो कुछ है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, लोग क्या है ना, वो थोड़े पैसे से जब थोड़ा ज़्यादा पैसा बना लेते हैं तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि भाई मैंने 100 रुपये से 10,000 बना लिए। अगर मैंने वहाँ 100 की जगह 10,000 डाले होते तो मैं 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बनाता। तो लोगों के गेम में वो मल्टीप्लिकेशन आने लगता है कि जब मैं छोटे से बड़ा बना सकता हूँ तो मैं बड़े से और कितना बड़ा बना सकता हूँ। तो जब उनको ये चीज़ रियलाइज होती है कि मीम कॉइन्स में मैं इतने पैसे से इतना बना लूंगा, तो जब मैं वहाँ पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो वहाँ और कितना बनाऊंगा। इसलिए लोग जब प्रॉफिट ज़्यादा बनाने लगते हैं तो वो और ज़्यादा पैसा बाय करने लगते हैं ताकि वो और ज़्यादा प्रॉफिट बनाए। Whatever you are saying is making sense, but why should I trust you? वेल, व्हाई शुड यू ट्रस्ट? I'll tell you, because क्रिप्टो की मार्केट में there are so many scams happening. क्रिप्टो के भी multiple narratives है, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोग बोलते हैं एकदम खराब है, कुछ लोग बहुत अमीर बन गए हैं पर मैक्सिमम लोग गरीब ही रह गए हैं इससे। सो आप मुझे बताओ, why should I trust you or why should my audience trust you? क्रिप्टो में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं और बहुत लोग जो गलत टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लॉस करते हैं वो बोलते हैं क्रिप्टो स्कैम है, जबकि क्रिप्टो इज नॉट अ स्कैम। व्हाई शुड दे फॉलो मी? मेरे ट्विटर अकाउंट्स को बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ फॉलो करते हैं। जैसे आपने जॉन सीना को सुना होगा, ही फॉलोज मी ऑन ट्विटर। और डोनाल्ड ट्रंप का जो न्यूज़ चैनल है, दे ऑल्सो फॉलो मी। हजबुल्ला, जो छोटा सा फाइटिंग गाय, ही ऑल्सो फॉलोज मी। और इवन इन फैक्ट बहुत सारे क्रिप्टो के बड़े मीम कॉइन्स लाइक डोज विफ हैट, वो भी मेरे को फॉलो करता है ऑन ट्विटर। So I believe that I am a trusted guy. Well, my Twitter is basically anonymous, but I'll show you. मैं आपको दिखाता हूँ कि जॉन सीना वगैरह मेरे को सब फॉलो करते हैं। I'll show you 1 second. ये रहा मेरा ट्विटर, and this is John Cena's account, and he follows me on Twitter. And you don't follow back? because he don't know that it's me. Okay. That's why it's anonymous. अच्छा, but ये now I know your Twitter, okay, but I'll not disclose. But एक बात बताओ, but why it's anonymous? Anonymous इसलिए क्योंकि जब भी कोई चीज़ फेस पे होती है तो लोग उसको जज करने लगते हैं, भाई तू ये है, तू ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर रहा है। सो आई वॉज बेसिकली शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, शेयरिंग नॉलेज। आई वॉज टीचिंग पीपल कि कैसे यू हैव टू ट्रेड मीम कॉइन्स एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई डोंट वांट एनीवन, मैं किसी को नहीं चाहता कि वो मेरे को जज करें कि मैं कौन हूँ, भाई मेरी मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ। दैट्स वाई इट वॉज एन अनोनिमस अकाउंट। बट एक बात बताओ, अगर मतलब ऑफ कोर्स तुमने मीम कॉइन से इतने पैसे बना लिए हैं, तो तुम औरों को क्यों सिखा रहे हो? आर यू सेलिंग सम कोर्स और व्हाट इज इट? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ। इनफैक्ट मैंने अपना इंस्टाग्राम 3 दिन पहले बनाया है। अच्छा। मैं कोई कोर्स नहीं बेचता। मैं एनोनिमस इसीलिए था कि मैं लोगों को बता सकूं कि वो अपना ट्रेड्स कैसे करें, वो पैसे कैसे बनाएं। नाउ आई हैव केम ऑन द फ्रंट ताकि जो लोग पैसे नहीं बना पा रहे मीम कॉइन्स में, मैं बेसिकली उनकी हेल्प कर सकूं कि वो मीम कॉइन्स में पैसे कैसे बनाएं। सो ऑल द नॉलेज यू आर गिविंग इज फ्री? इट्स फ्री, एंड यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग? नो, आई एम नॉट सेलिंग एनी कोर्स। अच्छा, एक बात बताओ, इफ यू हैव टू डू इट अगेन, अब ये $22 से इतने सारे पैसे बनाना, तो क्या कर पाओगे और कैसे करोगे? वेल, मेरे को लगता है ऐसा कि आई विल डू इट अगेन, क्योंकि जो बंदा एक बार कर सकता है वो दूसरी बार भी कर सकता है। मैं प्रेफर करूंगा अपने आप को अभी, क्योंकि मैंने जितना मार्केट को एनालाइज किया है, मार्केट को समझा है, मेरे हिसाब से मीम कॉइन्स हैज़ द रियल पोटेंशियल, जहाँ पे मैं अपने पैसे को 22 से एक अच्छे अमाउंट तक पहुँचा सकूँ। क्योंकि वहाँ पे आपको परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो टोकन्स होते हैं जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे मार्केट कैप पे होते हैं, बहुत अच्छे ऊपर होते हैं। क्यों? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज करते हैं मैंने 1 करोड़ रुपए बिटकॉइन में लगा, वो 10% पंप हुआ, मेरे 10 लाख रुपए बन गए। बट मैं अगर 100 रुपये बिटकॉइन में लगाऊंगा और 10% पंप होगा तो मेरे 110 रुपये, मेरा 10 रुपये प्रॉफिट होगा।
तो अगर मेरे को छोटे पैसे से बड़ा बनाना है तो आई हैव टू टेक मोर रिस्क एंड आई हैव टू गो टू द रीजन जहाँ पे पैसा ज़्यादा है और रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा है. मीम कॉइन. मीम कॉइन्स. ओके, तो मतलब बेसिकली दिस इज द रीजन कि कोई वो ट्रस्टेड उस पे ना लगाकर हम मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करें. एग्जैक्टली. ठीक है. टेल मी अबाउट सम स्कैम्स व्हिच आर गोइंग अराउंड दिस. मीम कॉइन्स में भी स्कैम्स होते हैं, यूटिलिटी टोकन्स में भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं. ओके. क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन और राइट गाइडेंस नहीं है. ठीक है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो आपको कुछ बाय कराएंगे, आप उनको बाय करोगे और आपके बाय करते ही वो टोकन जीरो हो जाएगा. ओके. सो दिस इज नोन एज अ रग पुल. मतलब टोकन खत्म हो गया, जीरो हो गया बिल्कुल. आपने पैसे लगा, आपके पैसे गायब. जिसने बनाया था वो पैसे लेके आपके चला गया. तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो आपको समझना पड़ेंगे, तो आप इन सब स्कैम्स से बच सकोगे और सही टोकन पकड़ सकोगे जिसमें आपको पैसा ज़्यादा बन सकता है. इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है. आपको मार्केट के बारे में समझ में आना चाहिए, या लास्ट आपके पास कोई अच्छा सा मेंटोर हो जो आपको बता सके कि ये टूल्स कैसे वर्क करते हैं और आप इनमें से कैसे चीज़ें ढूंढ सकते हो. अच्छा, टेल मी समथिंग, व्हाई दुबई? दुबई में ही क्यों रह रहे हो? वैसे यू आर फ्रॉम कानपुर, राइट? यस, आई एम फ्रॉम कानपुर, यूपी. ओके. मैं दुबई शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एसोसिएशन. अगर आपके पास एसोसिएशन अच्छा है, आपके पास वो लोग हैं जिनके पास बहुत हैवी इंफॉर्मेशन है, देन यू कैन मेक गुड मनी. क्योंकि क्रिप्टो या किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि आपको पता है कि भाई आपके घर के पास जो है ना प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने वाली है. अगर आपको पता है तो आप खरीद के पैसा बना लोगे. राइट. अगर आपको नहीं पता है तो आप बढ़ने के बाद खरीदोगे. तो इफ़ यू हैव राइट एसोसिएशन जिनको पता है कि ये टोकन पंप होने वाला है और उनके पंप होने से पहले अगर मैंने बाय कर लिया तो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है. तो राइट एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू मेक गुड मनी. और मैंने अपना बहुत पैसा एसोसिएशन से बनाया है. व्हेन आई केम टू दुबई, जब मैं दुबई आया, मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला, मैं बहुत ऐसे लोगों से आज भी मिलता हूँ. क्यों? क्योंकि आई एम ट्राइंग टू मेक मोर कनेक्शंस, ताकि उनका जो एसोसिएशन है और जो उनके पास नॉलेज है और उनके पास इंफॉर्मेशन है वो भी मेरे पास आ जाए, और जो मेरे पास है वो मेरे पास ऑलरेडी रहेगी. तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस. बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड आई एम श्योर जब ऑडियंस इस पार्ट को डाइजेस्ट कर लेगी तो विल डू अ पार्ट 2 सून. थैंक यू सो मच. और अगर ऑडियंस का कोई क्वेश्चन है और वो कुछ पूछना चाहते हैं, हाउ टू ट्रेड मीम कॉइन्स या उसके बारे में कुछ, मैंने 3-4 दिन पहले अपना इंस्टाग्राम बनाया है, आप उस पर फॉलो कर सकते हो. यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन यू गाइस हैव. व्हाट्स द यूजर नेम? इट्स क्रिप्टो केविन, क्रिप्टो फ्रॉम के. ओके, नाइस. अदरवाइज आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो. He might reply from some anonymous account. Thank you. Thank you so much for having me.